14 मई 2024 को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। सूर्य देव 14 मई 2024 से लेकर 15 जून 2024 तक वृषभ राशि शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो ऐसे में सूर्य देव जब आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे तो निसंदेह आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन लेकर अवश्य आएंगे। अगले एक महीने तक देवगुरु बृहस्पति के साथ इनकी युति होगी, तो कुछ ये आकस्मिक तौर पे आपको बहुत बड़े लाभ भी देने का काम करेंगे। तो देखिए, दशम के स्वामी होकर सप्तम भाव में सूर्य देव के गोचर करने की वजह से सबसे पहला जो प्रभाव होगा वह आपके काम कारोबार में देखने को मिलेगा। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो इस एक महीने में आपके व्यापार में तरक्की और व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। व्यापारिक निर्णय जो आप लेंगे वो कॉन्फिडेंस के साथ में लेंगे। व्यक्तित्व में आपकी नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि सप्तम भाव में से जब सूर्य देव का गोचर होता है तो गोचर में सूर्य देव को सप्तम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप देख पाएंगे कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो जरूर रहेगा। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो अलगाव जैसी भी स्थितियों को ये बनाएंगे, लेकिन अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो सूर्य के इस प्रभाव के कारण थोड़ा सा जीवन साथी में अहम के भाव के कारण वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए शानदार साबित होने वाला है। आपके आत्मविश्वास के लिए अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। पहले से यदि कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी, यानी कि आप एनर्जेटिक अगले एक महीने तक बने रहेंगे। साथ ही ये दशम के स्वामी होकर 7th हाउस के अंदर आए हैं, तो आप ये समझ लें कि आपके लिए यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ तो अवश्य हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, या वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दबाव आप पर डालकर कुछ कार्य कराया जा सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। यदि आप अंडर द टेबल काम करते हैं तो यह समय आपके लिए मुश्किलों में डाल सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो आपके लिए प्रमोशन को लेकर अभी थोड़ा सा आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग दिखाई देते हैं। आपके जो कुलीग्स होंगे उनके साथ में आपकी बहस हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नौकरी जाने की भी संभावनाएं प्राइवेट सेक्टर के अंदर बनेंगी। हो सकता है कि आपके अहम के भाव के कारण या कोई ना कोई कारण बनेगा जिससे नौकरी को लेकर आपको समस्या देखने को मिलेगी। हालांकि यदि हम बात करें तो बड़े भाई बहनों के लिए यह सूर्य का गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी यदि आपकी दशाएं बेहतर चल रही होंगी। अगर दशाएं अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके साथ में जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए सूर्य का गोचर अच्छा साबित होने जा रहा है। साथ ही यदि देखा जाए तो जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो विवाह से संबंधित बात यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। हालांकि विवाह के लिए अभी तो कोई मुहूर्त ही नहीं है, लेकिन विवाह से संबंधित बात बनती हुई नजर आएगी। वही संतान की स्थितियों को देखें तो संतान की स्थिति के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। यदि आपकी संतान बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक जिम से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, या इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, तो आप देख पाएंगे कि आप जैसा सोचेंगे उसके विपरीत कुछ परिस्थितियां आपके लिए बन जाएंगी। ठीक है, स्पेशली अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो यह समय आपके लिए नेगेटिव रहेगा, है ना। आपके द्वारा बोली गई भाषा को कुछ अलग तरीके से सुना जाएगा, ऐसी स्थितियां बनेंगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर हम बात करें पारिवारिक माहौल की तो देखिए, पारिवारिक माहौल के हिसाब से समय अच्छा है, लेकिन परिवार में शनिदेव आपके 4th में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की स्थिति जो है वो 7th में है। तो केंद्र में सूर्यदेव है और गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी चिंताएं आपको रहेंगी, लेकिन आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। धन के मामले के लिहाज से यदि देखा जाए तो धन लाभ की स्थितियां बेहतर इस महीने बन रही हैं।
धन की स्थिति में सुधार आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट वगैरह यदि में आप पैसा लगाते हैं या पिछले समय में आपने किसी को पैसा वगैरह उधार दिया था तो वह पैसा वगैरह आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही सामाजिक संगठनों के साथ में यदि आप जुड़े हैं या आप ट्रस्ट चलाते हैं या सेवा के किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी अवश्य साबित होने जा रहा है। कुछ इच्छाएं आपकी बड़ी होंगी। आप इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप करेंगे। एक से अधिक जगहों से पैसा कमाने के लिए आप प्रयास भी करते नजर आएंगे तो जहां से आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, विदेश में सेटलमेंट चाहते हैं तो समय थोड़ा सा आपके लिए यहां पर विपरीत होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस महीने में आपके बिजनेस के कारण आपकी यात्राएं छोटी मोटी होती नजर आएंगी। साथ ही हमने आपको बता दिया कि पढ़ाई लिखाई के लिहाज से यह समय थोड़ा सा विपरीत आपके लिए रहेगा। तो बहुत अच्छा समय वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा लेकर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी हर प्रकार से, हर लिहाज से। ठीक है, बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको अहम के भाव से बचना है। अंडर द टेबल काम नहीं करना है, किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में संलग्न ना रहें, है ना। आपके पीठ पीछे जो आपके मित्र हैं वही आपके शत्रु बन जाएंगे। लोन लेने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आपके करियर में दिक्कत आ रही है तो आपको एक काम करना चाहिए कि प्रातःकाल सुबह उठकर आप 1 लोटा जल ले लें, उसमें लाल मिर्च के 21 दाने डालें और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। बस इतना काम करें। सूर्य का यह गोचर कुल मिलाकर चीज़ें आपके लिए बेहतर